बिल्ले को डिप्रेशन से बचाने के लिए रखे नेपाली नौकर ने कारोबारी के घर से 1.5 करोड़ की चोरी की। अनीश मोहम्मद के घर चोरी के बाद शराब पार्टी का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बेहोशी की दवाई दी, फिर दोस्त सहित 1.5 करोड़ का माल लेकर हुआ फरार। 75 लाख के जेवर, 19 लाख नकद, 10 लाख की घड़ियां और थार एसयूवी ले गए। रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ हुई चोरी शहर की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। तेजाजी नगर पुलिस और कुछ विशेष दल जांच में जुटे। कारोबारी बोले, पत्नी महू और बेटा देहरादून में है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरा सफेद रंग का एक बिल्ला मेल केट ज्यादा देर अकेला रहे तो डिप्रेशन में आ जाता है। उसकी देखभाल, घर की साफ सफाई और मेरे खाने के इंतजाम के लिए मैड की जरूरत थी। महू स्थित सिक्योरिटी एजेंसी के हेमंत पवार के जरिए उन्होंने एक नेपाली नौकर दीपेश थापा को रखा था। अनीश को इतना नशा दिया कि वो 24 घंटे तक बेसुध रहे। घटनाक्रम ये है कि मैंने 1 दिसंबर को उसको दिल्ली की एक एजेंसी है उसके थ्रू वेरीफाइड करके रखा था, और महू में एक एजेंसी है जो उसके संपर्क में थी, उन्होंने उसको रखा था। और हमने प्रॉपर उसके बारे में बैकग्राउंड चेक किया था कि कहाँ से है, वो क्या है, सारी चीज़ें पता चली थी। तब जाके हमने उसको 1 दिसंबर को यहाँ महू बुलाया था इंदौर, और उससे प्रॉपर बात करने के बाद ही हमने उसको घर के काम के लिए रखा था। और उसको पूरे घर की जिम्मेदारी दी थी कि वो पूरे घर का काम करेगा और घर में ही रहेगा, कहीं आने जाने का उसको अलाउड नहीं था। उसको फ़ोन दे रखा था, घर में सारी फैसिलिटी उसको घर में दे रखी थी। वो अच्छे से काम कर रहा था, उसने घर को अच्छे से संभाला हुआ था, और उसने मेरा पूरा विश्वास भी जीत लिया था। और मैंने घर में उसके आने के बाद अलग से एडिशनल कैमरे भी लगाए थे, जो मोशन बेस्ड कैमरे थे, कि जब भी वो मेरे बेडरूम में या मेरे किसी ऐसी स्पेस में जाएगा तो मुझे मोशन अलर्ट आएगा, और मुझे प्रॉपर मोशन अलर्ट आते भी थे। और मैं उसको फ़ोन करके पूछता भी था कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो बताता था कि मैं यहाँ पर सफाई के लिए आया था, डोर साफ़ कर रहा था, इस तरह से मुझे बताता था। और सब चीज़ें ठीक चल रही थी। इसी बीच गुरुवार को 4 दिन पहले मैं शाम को जब घर लौटा तो मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आज मैंने खाना नहीं खाया है, काम बहुत ज़्यादा था, तो मेरे लिए खाना बना दे। उसने पूछा कि आप क्या खाओगे, मैंने कहा तुझे जो ठीक लगता है वो बना दे। तो उसने कहा कि टमाटर की चटनी और दाल बना देता हूँ। मैंने कहा ठीक है बना दे। और उसने फिर मैं ऊपर अपने रूम में गया, मैं नहाया और नीचे आया। मैंने उसको बोला मेरा इंसुलिन दे दे, मैं शुगर पेशेंट हूँ, इंसुलिन लगा कर खाना खाता हूँ। इंसुलिन मैंने लगाया और मैंने खाना खाया यहाँ पर बैठ के। और खाना खाने के बाद में मुझे कुछ और खाने का मन किया, तो उसने मुझे कुछ स्नैक्स दिए फ्राई किए हुए, मैंने वो खाए। और फिर मैंने बोला यार आज थोड़ा सा टेस्ट अजीब लग रहा है, तो मुझे पिस्ता दे दे खाने को। उसने मुझे पिस्ता दिया, मैंने पिस्ता भी खाया। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, न जाने क्यों चलने में भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मैं थका हुआ हूँ ज़्यादा, तो मैं सोऊंगा अभी। तो वो मुझे बोला कि ठीक है साहब आप सो जाइए। तो मैंने बोला कि तू मुझे मेरे पैरों में मालिश कर देना, पैर दर्द कर रहे हैं। तो उसने मैं ऊपर रूम में गया, मेरे पैरों की मालिश भी की। फिगारो ऑयल से मैंने उसको देखा मालिश कर रहा, थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे उतना याद था तब। फिर मैंने दूध पिया नहीं पिया मुझे नहीं मालूम, और फिर मैं नींद आ गई मुझे, फिर मैं सो गया। उसके बाद फिर मेरे को जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। चोरी का तो ऐसा है कि जैसे मेरे इन लॉज भी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मेरे मदर फादर भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो कई सारा गोल्ड मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था। कुछ गोल्ड मैंने अपनी निजी कमाई से परचेज़ किया था, सेविंग से परचेज़ किया था, और पिछले 20 साल से फ्रिक्वेंटली मैं कुछ ना कुछ परचेज़ कर ही रहा था। तो मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गोल्ड था, जिसमें से अधिकांश गिफ्ट किया हुआ था। और चूँकि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में छोटा मोटा कैश का भी काम होता है, तो नकदी रुपया भी मेरे पास में किसी डील का रखा हुआ था, तो वो 20-30 लाख रुपए मेरे पास नकदी भी था। और मेरी महंगी महंगी घड़ियाँ थी राडो की, जो सारी मैंने बिल के थ्रू खरीदी हुई है, कार्ड्स के थ्रू। मेरी 10-12 घड़ियाँ राडो की है, हुबलोट की घड़ियाँ हैं, टिसॉट की घड़ियाँ हैं, महंगे बर्बरी के चश्मे हैं, ब्रांडेड बैग्स थे, महंगे वाले बेल्ट थे, कुछ ब्रांडेड जूते थे, कुछ मेरे अच्छे कपड़े थे, जैकेट्स थे ठंड वाले, वो सारे वो लेकर गया है मेरे पास घर से। गाड़ियाँ भी ले गए हैं। गाड़ी से वो रात में भागने के लिए उसने गाड़ी का इस्तेमाल किया। मेरी थार बाहर ही खड़ी थी, वो थार से वो गया। और थार फिर बाद में पुलिस ने 3 इमली से प्राप्त की, जिसकी सूचना मुझे कल पुलिस से मिल गई थी। कितने अकेला था कि और भी कोई आए थे साथ? उसके साथ एक बंदा और आया था, जो रात के 1:30 बजे मेरे घर आया था, जैसा मैंने सीसीटीवी कैमरे से बाद में चेक करा। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की जो मशीन है उन्होंने आते से ही पानी की बाल्टी में डाल दी थी, लेकिन दूसरे कैमरे जो वाईफाई से कनेक्टेड थे उसमें दिख रहा था उसके आने का टाइम। तो रात में वो आया और उन दोनों ने मिलकर चोरी की, और घर में उन्होंने खाना पीना खाया, दारू वारू भी पी उन्होंने, पूरा घर गंदा किया, और फिर वो
सुबह 4 बजे मेरी थार लेके चले गए। 2 लोग थे और ऐसा लग रहा है कि वो और भी लोगों से इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो टेलीफोन पे बात और भी लोगों से कर रहे थे, जो वीडियो फुटेज में दिखा है। सिल्वर स्प्रिंग गेट पे वो ओला कार से आए थे। सिल्वर स्प्रिंग गेट से जब ओला कार से आए तो वो नेपाली लैंग्वेज में शायद वो बता नहीं पा रहा होगा गेट का पता, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मेरे घर तक उसी की ओला कार में बैठकर यहाँ तक छोड़ा और फिर वो मेरे घर तक आए। हालांकि उसको ओला कार से पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है, तो वो इंफॉर्मेशन राइट थी कि ओला कार का इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनली हुआ है। नहीं, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ज़रूर वो खाने में ही मिलाकर दे रहा था, क्योंकि इंसुलिन में तो कुछ चीज़ मिला नहीं सकते, वो खाने में ही कुछ मिलाकर दे रहा था। 3-4 दिन से ऐसा आभास था कि मैं अपने रेगुलर टाइम पे नहीं उठ रहा हूँ, लेट सो के उठ रहा हूँ और दिन में भी मुझे थोड़ा सा नींद ज़्यादा आती थी, तो मुझे लग रहा है वो मुझ पर 3-4 दिन से प्रयोग कर रहा था। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जिस एजेंसी के थ्रू आया था उन्होंने करके दिया था कि वेरीफाइड आदमी, और पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग था। मैं कंटिन्यू एजेंसी को फॉलोअप कर रहा था, मेरे पास व्हाट्सअप भी है, मैं एजेंसी को व्हाट्सअप कर रहा था कि आप इसका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करा के दो, लेकिन एजेंसी ने वेरिफिकेशन कराने में देरी की। महू में हेमंत पवार करके एक लड़का है, वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, उसकी एजेंसी। ये नेपाल से आया था, नेपाल में किसी जगह से आया था, वो जगह का नाम नहीं मालूम मुझे। 1 दिसंबर से मेरे घर था, 1 दिसंबर 2024 से।